तुमने भी धन को, एक बार बड़ा अच्छा चुटकुला है, एक बार दर्द ने दौलत से कहा कि बहन अपन एक माँ की संतान है, क्या है, अपन एक माँ की संतान है, फिर भी तुझ में मुझ में कितना अंतर है, अर्थात तू बड़ी सौभाग्यशाली है, क्या है, तू बड़ी सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि दुनिया के प्रत्येक लोग तुझे चाहते हैं, तुझे सम्मान देते हैं, माला मंच माइक देते हैं, धनवानों को देते हैं। देखो आज तुम्हारी सोच देख लेना, क्या इसलिए तू कितनी सौभाग्यशाली है। जब तू जाती है तो लोग आरती लेकर खड़े रहते हैं, फूल लेकर खड़े रहते हैं, रंगोली पूरे खड़े रहते हैं, दीपक जलाए रहते हैं, कितना स्वागत है, तेरे आने का इंतजार करते हैं, इतना करते। इसलिए तू कितनी सौभाग्यशाली और मैं कितना दुर्भाग्यशाली, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, मुख बिगाड़ लेते हैं, दीपक जलाना तो दूर की बात है, छेदों को भी बंद कर लेते हैं, कोई ना कोई उपाय करवाते रहते हैं मेरे भगाने का। तो दौलत ने दर्द से क्या कहा कि रे भाई ये बिल्कुल सत्य है कि पर एक माँ की संतान है। क्या वेदनी कर्म की साता और असाती बंधन, साता और असाता का है, क्या है, वेदनी कर्म के ही दो ही वेद हैं, साता और असाता, सुख और दुख, एक कर्म का ही भेद है। लेकिन सौभाग्यशाली मैं नहीं, सौभाग्यशाली तू है। कैसे? मुझे लोग दीपक लेकर रंगोली पूर कर खड़े रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि लोग के प्रत्येक व्यक्ति मुझे चाहते हैं। जित्र भुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, सुख चाहते हैं, बिल्कुल सत्य है, मुझे चाहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली तो तू ही है। कैसे? ऐसे कि जब मैं जाती हूँ, दौलत जब भी आती है तुम्हारे पास तो क्या करते हो, बोलो तुम सब आत्माओं, धन आते ही बोराते हो, मद में आते हो, फूलते हो, अपने स्वरूप को भूलते हो, अपनों को छुड़ा देते हो। तो दौलत कहती है भैया मैं सौभाग्यशाली नहीं, दर्द से क्या कहती है कि मैं सौभाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली तू है। क्यों? क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो अपनों को अपनों से छुड़ा देती हूँ। क्या कर देती हूँ? धन के खातिर हो रहे ये सब चीजें, भाई भाई लड़ रहे, रिश्ते टूट रहे, ये सब किसके? क्योंकि लड़ाई की तीन ही जगह, जल जोरू जमीन, परिग्रह के कारण, पुद्गल के कारण। जितने भी पाप चल रहे ये पुद्गल और परिग्रह पढ़ाई के कारण चल रहे, खुद के कारण नहीं चल रहे। लेकिन भैया तू इतने सौभाग्यशाली कि जब तू जाता है तो कम से कम अपनों को अपनों से मिला देता है। मंदिर कब आते हो, देव सतगुरु से कब मिलते हो, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। यदि पुण्य पुण्य करते रहते तो फिर पाप क्यों आता? अगर साता साता करते, मनी जोड़ते रहते, फिर दुख क्यों आता, गरीबी क्यों आती? अरे पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल तो अरिहंत है। क्या है?
सोचते हैं, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि की सोच है कि पुण्य में फूलता है और पाप में कूदता है। क्या करता है? तो दर्द ने कितनी बड़ी अच्छी शिक्षा दी दौलत के लिए, कि दौलत ने दर्द से कितनी अच्छी बात कही कि मैं सौभाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली दर्द है, क्योंकि दर्द में ही कभी देखना जिस रास्ते में यदि कांटे हो या कांच आदि हो तो देखना कदम कितने जल्दी बढ़ते हैं, और यदि उसमें मखमल के फूल बिछे हो तो धीरे धीरे चलते हो। कांटों में ही फूल खिलता है, संघर्षों में ही, कठिनाइयों में ही विजय प्राप्त शीघ्रता से होती। जितनी ज्यादा आपके अंदर कठिनाई होगी, जितने ज्यादा तुम्हारे शत्रु होंगे, उतनी जल्दी से तुम सावधान हो, और जितने तुम्हारे मित्र होंगे तो समझ लेना उतने गाफिल हो जाओगे। आज अपन यही गाफिलपना होना अपना मूल में है कि अपन को साधन मिल गए तो अपन क्या होगा, सैया पर सो गए, 5 इंद्रियों के विषयों में सो गए, और पहले साधन नहीं थे तो पानी पीना था तो कुएं में जाते। देखना गर्मी के मौसम में क्या स्थिति बनती थी, यदि प्यास लगी है तो 4 किलोमीटर भी कुआं है तो वहां पर भी जाते थे भरने के लिए, भरे 1-1 लोटा, क्योंकि रात में गिरा तो सवेरे से जल्दी नहीं तो निकल जाएगा, जाते थे, करते थे, इसी तरह से करते थे, पंचम काल के तरह से करते थे। लेकिन आज के विज्ञान ने तुम्हें बोला दिया। फिर 2 नंबर की कमाई, सागर यदि तुम भरोगे तो सागर में ऐसे इतना सारा पानी नहीं आ जाता है। वो पानी यदि आया है तो किस कारण से आया है, बोलो नरेश जी, पत्रकार जी, किससे आया? गंदे पानी से। नदी में बस पानी इतना है, कुएं में पानी कितना कम है, लेकिन कुआं का पानी है पीने वाला है, तालाब या सागर का पानी पीने वाला नहीं है। पीने वाला तो पानी कहाँ का है? कुएं का है, तो कम भले है लेकिन पवित्र है। ऐसे इंद्रिय विषय जितने साधन कम होंगे उसको उतना कम यूज करोगे, और जितने ज्यादा होंगे तो सैया पर कांटों में ही फूल खिलेंगे। इसलिए अपने आचार्यों ने संयम शब्द कहा। क्या कहा? संयम। इसलिए तो तीर्थंकर ने छोड़ा है। तुम सोच रहे कि धन के बिना कुछ नहीं, तो फिर तीर्थंकर क्यों छोड़े? तीर्थंकरों ने क्यों छोड़ा? यदि धन ही सब कुछ था तो बच्ची कह रही थी कि धन के बिना कुछ नहीं होता। मैंने फिर भी पूछा धन किस लिए, तो बोले माता जी खाने के लिए। मैंने कहा खाना क्यों? तो बोली माता जी जीने के लिए। मैंने कहा जीना क्यों? तो मौन। क्या हो गई? तो मौन हो गई। बस जितने भी जनकपुरी में बैठे हो बोलो तुम भी जन्म लिया है तो किस लिए? खाने के लिए। और यदि खा रहे तो किस लिए? तो जीने के लिए। अब जी रहे तो किस लिए? बोलो आपका ये जीवन किस लिए है? क्या करें मजबूरी में, बताओगे? यही कहोगे माता जी सुसाइड करने से डर लगता है इसलिए जी रहे, मरने से डर लगता है इसलिए जी रहे, मजबूरी में जी रहे है ना, किस लिए जी? अरे ये पल में गुजार कर जी रहे, ये उम्र है, उम्र मजबूरी वाली उम्र होती है, और जो जीवन होता है वो मजबूरी वाला नहीं होता है। तो जीवन मिला है तो कुछ करके दिखाना है, जीवन मिला है तो कुछ पाके दिखाना है। मिटना है जीवन तो मिट जाने दो बंधुओं। जनकपुरी वालों यदि जन्म लिया है तो पूरी बसाना है। क्या करना है? पूरी बसाना है। तो तुम्हें पाप का जन्म नहीं पुण्य का जन्म लेना है, उम्र का जन्म नहीं, आयु का जन्म नहीं। आपको क्या कौन सा जन्म कल्याणक बनाना है? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय करना है, जन्म निर्वाण
भक्ति करना है, ऐसा ज्ञान खत्म करो जो आपका पाप को उत्पादन करे। सुंदर यदि बनना है तो सत्यम शिवम लगाओ। क्या करो? इस चेहरा को ना सजाओ, चेतना को एक बार सजा दो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आज अपने जीवन को सार्थक करने के लिए बस जनकपुरी वालों आपसे यही कहूंगी कि यदि आपको अपने जीवन को क्या करना है, सार्थक करना है, तो अपनों के साथ जियो। अपने कौन है? अपनी आत्मा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र अपने हैं, ये बदलते नहीं है। बस यदि बदलता है तो पर्याय बदलती है। क्या होती है? पर्याय बदलती है। तो उत्पाद द्रव्य सत्य जो करा गया है, उत्पाद व्यय को जोड़ो और द्रव्य को अपने पास रखो। अस्तित्व ही तुम्हारा सब कुछ है। बस इतना ही आपसे कहूंगी कि जीव ही तुम्हारा क्या है। अब इस जीव से युक्त हो तो जीवन है, और इस जीव से रहित हो गए तो उम्र है। क्या हो गए? उम्र है। तो आप अपनी उम्र को गुजारो, कोई दिक्कत नहीं, पर के साथ गुजारो, पर अपने ज्ञान और दर्शन से युक्त जो आत्मा है उसे अपने लोगों के साथ गुजारो। तो यही अंतर जो उस व्यक्ति ने पूछा था, उसका यही अंतर। तो जीवन जो आप जी रहे हो मजबूरी वाला नहीं, पर के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है। पढ़ाई यदि की, जॉब किया है, धन कमाया है, तो धन किस लिए कमाया है? खाने के लिए नहीं, खोने के लिए नहीं, धर्म कमाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो आपके लिए वही अंतिम फल आपके जीवन में आए। और ये गाड़ी आई थी पेट्रोल डलवाने के लिए, पेट्रोल डल करके अब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। मैं यात्री हूँ, आपको पता है अभी मेरी मंजिल पदमपुरा है। क्या है? तो अभी मैं यात्री हूँ, यात्रा कर रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ जगह जगह के। और यहाँ पर जो सहस्र नाम प्रभु को देख करके जो आनंद आया है, अकथनीय आनंद, ऐसा अकथनीय आनंद तो मैं भी जैसे सौधर्मेंद्र ने 1000 नेत्र बना करके दर्शन किए थे। अपन में तो वो ताकत नहीं, लेकिन अपने दोनों आंखों से ऐसे सहस्र कूट के दर्शन भक्ति पूर्वक पदमपुरा में करें तो तुम्हें भी अकथनीय आनंद आए। ऐसी मैं आशा रखती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी ऐसा प्रकृष्ट भावना बने कि वह सहस्त्रकूट में आप विराजमान हो और आप ही 1008 नामों से उस प्रभु का गुणगान करो। इसी पवित्र भावनाओं के साथ तो पाप का विसर्जन कर पुण्य को अपने जीवन में अवतरित करो। ऐसा पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ करो, धर्म प्रिय बनो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोलिए चित्तम में पार्श्वनाथ भगवान की। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका, चारित्राणो गम्भीरा, मोक्षमार्गोपदेशिका, मोक्षमार्गोपदेशिका, मोक्षमार्गोपदेशिका। हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्मा, एक बार एक काफिला अपनी टोली के साथ
किसी यात्रा के लिए निकला। किसके लिए? किसी यात्रा के लिए निकला। यात्रा करते करते फिर वहां से पुनः आया। जब यात्रा के लिए गया तब तो रास्ता साफ, और अपने गंतव्य पर, अपने स्थान पर पहुंच गया। दर्शन किए, पूजा की, अर्चना किया और फिर पुनः लौटते वक्त टोली की टोली थी। जैसे अपन भी सामूहिक रूप से कभी संबे शिखर, तो कभी कोमट गिरी, तो कभी गोमटेश्वर आदि आदि सगे साथियों के साथ, पब्लिक के साथ चल। वह भी कम से कम 40-50 की टोली से जा रहा था। और लौटते वक्त कहते जब तक आपका मंजिल नहीं मिलती तब तक तो आपके लिए उत्साह होता है। क्या होता है? जब तक तुम्हें वस्तु नहीं मिलती तब तक ये मानव का मन है कि ललचाएगा। इसीलिए किसी ने एक सूक्ति बना दी। क्या सूक्ति बनाई? कि जब तक इस व्यक्ति को मिलता नहीं तो निषेध आकर्षण का प्रतीक, निषेध करो तो आकर्षण बढ़ेगा। बढ़ेगा। जब तक तुम्हें मिलेगा नहीं तब तक तुम उसके पीछे चक्कर लगाओ और मिलते ही मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको छोड़ दो। यही है मिथ्यात्व की बुद्धि। पहचानना है अपनी बुद्धि को। कौन सी चीज को छोड़ते? धार्मिक चीजों, कार्मिक नहीं। कार्मिक चीजों को तो तुम जकड़ के रहते, जैसे धन को दे और चलाते रहो, और मिलता जाए और मिलता जाए और मिलता जाए, चलते ऐसे चीटा बन गए। इस पर बड़ा अच्छा जो मैंने एक जगह सुनाया था वो आज तुम्हें सुनाएंगे। इंडिया का जो प्रधानमंत्री है उसका बेटा चीटा